हमारा जो सेशन चल रहा है वो बोर्ड्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने जो बोर्ड के क्वेश्चंस अपलोड किए हैं वो 3 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज हम 4th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें चाहे किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो ये अगर आप सभी वीडियोस को देखेंगे तो ये बोर्ड के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पर्पज से, और ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी आता है और कई बार बोर्ड में भी आ चुका है ये। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मैं इसकी मेथड बता चुका हूँ कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, फिर से सुन लीजिए आप। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। वो 2 टाइप के नंबर से बने होते हैं, एक रैशनल नंबर से और एक कौन से, इरेशनल। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि हमें पता है कि ये नंबर ऑलरेडी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले आप इसको रैशनल मानेंगे, एज्यूम करेंगे ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर की अगर कंडीशन ये फुलफिल नहीं करेगा तब ये रैशनल नंबर ना होकर क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस नंबर को रैशनल मानेंगे और रैशनल की कंडीशन को अगर ये फुलफिल नहीं करता है, तब हम बाई कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम क्या बोल देंगे कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो देखिए इसको इसी मेथड से हम यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। देखिए किस तरह इसको लिखेंगे, आंसर देखिए इसका। मान लो लेट रूट 2 इज़ रैशनल। पहले रूट 2 को मैंने क्या कंसीडर कर लिया कि रूट 2 इज़ रैशनल। रूट 2 कैसा नंबर है, रैशनल है। सो देयरफॉर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। आप ए अपॉन बी भी ले सकते हैं, पी अपॉन क्यू भी ले सकते हैं। अब इसकी रैशनलिटी की क्या कंडीशन है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। ये कैसे नंबर होना चाहिए, को प्राइम। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम का मतलब इसमें जो कॉमन फैक्टर है P और Q में वो 1 या -1 होना चाहिए, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो यही कंडीशन आपको कॉन्ट्रडिक्शन करना है। क्या करना है कि ये को प्राइम होना चाहिए, लेकिन ये को प्राइम नहीं आता है। तो ये को प्राइम नहीं आता है तो ये किसके अजम्पशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने ये रैशनल माना है। तो रैशनल की वजह से क्या आना चाहिए था, को प्राइम। तो को प्राइम नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा अजम्पशन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो रॉन्ग क्या है अजम्पशन हमारा कि रैशनल है ये। तो जब ये रैशनल नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। तो देखिए इसमें को प्राइम नहीं है, ये बताने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो गया, पी स्क्वायर बाई 2। देखो इससे क्या पता चल रहा है कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। और एक थ्योरम है, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वही नंबर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो बाई थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ। बाई थ्योरम 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स पी। अगर कोई नंबर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। Therefore 2 is a factor, 2 is a factor of p। तो p का एक फैक्टर कौन हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 2 जो है p को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर p 2 का फैक्टर है तो इसको मैं 2m लिख सकता हूँ, वेयर m इज रिप्रेजेंट एनी इंटीजर। मतलब अगर ये 2 होगा तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 4 होगा तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 2 या 4। 6 होगा तो 2 3 या 6, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कहने का मतलब p किसका फैक्टर है, 2 का फैक्टर है। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर सकते हैं। तो देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, p की जगह आप रख सकते हैं 2m का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया 2 2 या 4, m स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4। तो ये किसके बराबर हो गया, 2m स्क्वायर। तो यहाँ से m स्क्वायर किसके बराबर हो गया, q स्क्वायर बाई 2। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स
q. So therefore q is, therefore 2 is a factor, 2 is a factor of q. 2 भी इसका क्या हो गया, q का फैक्टर हो गया. तो therefore 2 is a common factor, 2 is a common factor of p and q. तो 2 यहाँ पर पी ओ क्यू का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर. और जबकि मैंने पी ओ क्यू क्या माने थे, को प्राइम, मतलब इसमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए. बट यहाँ पर एक फैक्टर आ रहा है, कौन आ रहा है, 2 आ रहा है. तो इसलिए ये नंबर को प्राइम नहीं होंगे. तो ये को प्राइम नहीं होगा तो ये रैशनल नहीं होगा. जब ये रैशनल नहीं होगा तो ये भी रैशनल नहीं होगा. जब ये रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, ये इर्रेशनल होगा. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स that P and Q have no common factor, no common factor other than 1 और -1. ये भी लिख सकते हैं. मतलब ये इस बात को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. किस बात को, कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. बट यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है. तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर अजम्पशन, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स arises, this contradicts arises due to assumption that root 2 is rational, root 2 is rational. ये किसकी वजह से हो रहा है कि हमने रूट 2 को क्या माना है, रैशनल माना है. तो बट ये रैशनल नहीं होगा. सो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, रूट 2 इज इर्रेशनल. इसलिए रूट 2 कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा. देखिए इसको मैं फिर से समझा दूँ. देखो P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए. बट P और Q में कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 आ रहा है. तो ये किस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, बट इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है. तो ये क्या बोल रहा है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन या दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि जब आप उसे रैशनल मानेंगे तभी तो को प्राइम आएगा. दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू द अजम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल. तो इसलिए हमारा अजम्पशन क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है. तो हम बोल देंगे कि रूट 2 कैसा नंबर होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर होना चाहिए. तो ये इसका लिखने का मेथड है. और इस तरह के मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर चुका हूँ मैं. बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, उसमें भी बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे. और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट करिए. और इसमें बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस का फोल्डर होगा, हर फोल्डर जो है वो चैप्टर वाइज होगा. और अगर आप चैप्टर वाइज अगर बोर्ड के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.